वायु जी जैन आएंगे और अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखेंगे। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरे से आपका ये सवाल है कि लड़के क्यों टच कर सकते हैं भगवान को पर लड़कियां क्यों नहीं? बेटा ये सवाल तेरा या मम्मी का है? बेटा सामने आ गया। ये सवाल तुम्हारा या मम्मी का है? मेरे नहीं, तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तुम्हारे में तो इतनी बुद्धि नहीं है, तुमने सवाल पूछ लो। फिर भी बच्चे ने माइक पे बोलने की हिम्मत की है। सबसे पहली बात तो ये सोचो कि इस बच्चे ने, जिस पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव चल रहा, सब देख रहे हो, बच्चे, छोटे से बच्चे ने पूछा कि महाराज जी लड़के तो भगवान को छू सकते हैं, क्या लड़कियां छू सकती हैं भगवान को? तो देखो भैया, हमारे जैन आश्रम में और देश भी कहता है लड़का लड़की में कोई फर्क। जिस प्रकार पहले चलता था कि लड़का कुल दीपक है और लड़की पराया धन है, किंतु आज के समय में लड़का या लड़की दोनों के दोनों कुल दीपक हैं। जितना काम राष्ट्रपति, पीएम भी एक लड़की बन सकती है, पायलट भी बन सकती है, आईएएस भी बन सकती है, कलेक्टर भी बन सकती है, तो सारे काम जो लड़का करता है वो सारे काम लड़की भी कर सकती है। और एक काम और, जब कोई व्यक्ति मरता है तो अग्नि कौन देता है? किंतु भैया आजकल लड़कियां भी अग्नि देना सीख गई हैं। इसलिए जितना आनंद आपके यहाँ पुत्र तंत्र बनाते हो, उससे भी कहीं ज्यादा आनंद आपको लड़कियों के होने पे होना चाहिए। क्योंकि एक लड़की के ऊपर, लड़कियां कितनी हैं आपके पास? बहुत कम, और लड़के ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए यदि लड़कियों की कीमत नहीं करोगे तो बच्चे कुंवारे, और कुंवारे रह जाएं तो उन्हें मेरे पास भेज देना, उन्हें महाराज बना देंगे सबको। तो ये ध्यान रखना, लड़का हो या लड़की, कोई भेदभाव, दोनों की दोनों आत्माएं हैं और हर आत्मा को स्वतंत्रता है। आप जब बाहुबली जाते हो, गोमतेज बाहुबली कर्नाटक, और जब वहां पर अभिषेक होता है तो कौन कौन करता है? सभी करते हैं। जब आप हस्तिनापुर जाते हो, आरिका ज्ञानमती माता के पास में, सब करते हैं। जब आप आचार्य वर्धमान सागर के पास जाते हो तो वहां पर भी सब करते हैं। और जब आप मांगी तुंगी पे गए थे 108 फीट की प्रतिमा के अभिषेक करने के लिए, वहां पे भी सब करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिस मंदिर की जैसी मर्यादा हो वैसा काम करना, किंतु आगम की तरफ से आपको कोई निषेध नहीं है। गुरुदेव के इस समाधान से हमें समझ में आ गया है कि आगम में ऐसा कोई भेद नहीं है कि पुरुष ही भगवान की प्रतिमा को छू सकते हैं और स्त्रियां नहीं छू सकती। परंतु फिर भी ये हो सकता है आपके मन में भेद हो, तो जैसी जैसी जिस समाज की और मंदिर की परंपरा है उस प्रकार से पालन करें। परंतु यदि आगम के बारे में बात करेंगे तो ऐसा कोई भेद नहीं है। अगले क्रम में ध्रुव जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रत्नकर्णक शाखाचार का जो मंगलाचरण है, निर्धूत वो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छी बात है। चलो, किसी तो बच्चे ने सवाल पूछा, नमः श्री वर्धमानाय, नमः मैंने नमस्कार हो वर्धमान स्वामी को, नमः श्री मैंने जो भाई लक्ष्मी और अंतन लक्ष्मी की स्वामी था। भाई लक्ष्मी समोसरण, अंतन के अंदर अनंत चतुष्टय, जो भाई लक्ष्मी और अंतन लक्ष्मी के स्वामी, इसलिए नमस्कार हो श्री मैंने लक्ष्मी के स्वामी को, वर्धमान स्वामी को। नमः श्री वर्धमान निर्धोत कलिलात्म, निर्धोत दोहो दिए हैं, निकाल दिए जिन्होंने मल रूपी काली माँ को, अर्थात जिन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतरायण 4 घातक कर्मों का विनाश कर दिया है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम, जो लोक और आलोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानते हैं, अर्थात 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों को, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं।
यद विद्या दर्पणायते, जैसे दर्पण में सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जैसे दर्पण के पास में वस्तु जाते झलकती है, वैसे ही जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में छहों दर्व विश्व की समस्त वस्तुएं झलकती हैं। ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को हमारा नमस्कार हो। अभी गुरुदेव ने बहुत ही शब्दों के साथ में रत्नकर्ण शाहुकाचार का जो मंगलाचरण है उसके बारे में हमारे लिए संक्षिप्त में बताया। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं श्रीमान अरविंद जी जैन।